नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एस्टेंडेंट का मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने सिंह लग्न का अप्रैल 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र बुध शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके एकादश यानी कि 11वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे केतु आपके जो विराजमान हो रहे हैं वे हो रहे हैं 29 मार्च से, और आपके लग्न के जो स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, लग्न के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा होगा 13 अप्रैल से 14 मई तक। और केतु आपके लग्न पे 29 मई से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए, ऑकल्ट संबंधित चीजों में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 10वें भाव में 15 मई से विराजमान होंगे तो 15 मई से आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है तो यहाँ पे देखिए, आपको सडन गेन पैसा का कराएंगे। हालांकि देखिए, आप कभी कभी नोटिस करेंगे कि छोटे मोटे लॉसेस भी हो रहे हैं और ये लॉसेस आपके 29 मार्च से बढ़े हैं। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 27 फरवरी से 6 मई तक विराजमान है। तो अचानक धन लाभ के आपके योग बना रहे हैं, पर यहाँ पे अचानक कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे भी निकलेंगे जिसके कारण आपकी कुछ सेविंग्स खर्च हुए और आपके परिवार वालों के साथ आपके संबंध में मनमुटाव होने की संभावनाएं 14 मई से बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचें। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 14 मई से, तो आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ेगा। आपके पराक्रम भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। बस यहाँ पे वे 14 मई से स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, तो अगर आप डिप्लोमेटिकली हैंडल उनको कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। मतलब यानी कि आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 28 जनवरी से, और 30 मई तक आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी आप महसूस करेंगे। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 31 मई से विराजमान होंगे, तो अगर आपको कोई काम के लिए भाग दौड़ करना है ना, तो भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, भाग दौड़ मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक होने वाला है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में 1 मई 2024 से पड़ने लगी और 13 मई 2025 तक पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि घर, वाहन का सुख आपको निश्चित तौर पर मिल रहा है, माता का सुख मिल रहा है, सुख की प्राप्ति आपको हो रही है। हालांकि यहाँ पे देखिए, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं 14 मई से। आपकी माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं, घर, वाहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में 14 मई से पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। गुरुदेव की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि दोनों पड़ रही है आपके 5वें भाव में। देखिए, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 29 मार्च 2025 के बाद से जो स्टूडेंट्स है, पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा, आपके बच्चों से मनमुटाव हो रहा होगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध में भी आपके उतार चढ़ाव आपको आपके रिश्ते में देखने मिल रहा था। साधना कर रहे थे, साधना करने में आपको दिक्कतें हो रही थी,
पर यहाँ पे देखिए जब गुरुदेव की दृष्टि 14 मई से पड़ेगी तो आपके और आपके बच्चों के साथ संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध में भी आपके सुधार आएगा, और साधना जो आपको करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उसमें भी आपके सुधार आएगा। जो स्टूडेंट्स है पढ़ाई में थोड़े बहुत डेविएशंस हो रहे थे उसमें भी उनको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए 1 मई 2024 को, और 13 मई 2025 तक के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल समय बना रहे हैं। जो लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में भी जो छोटी मोटी बाधाएं देखने मिल रही थी उसमें भी उनको सुधार देखने के लिए 14 मई से मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 14 मई से विराजमान होंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम करते हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा, और उनके लाभ के योग भी 14 मई से बन रहे हैं। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 14 मई से बेनिफिशियल समय बन रहा है। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से, और 13 मई 2025 तक पड़ेगी। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर तो बढ़े हैं, और आपके शत्रु कॉम्पिटिटर के स्वभाव में आपको क्रोध और एग्रेशन भी देखने मिल रहा है, पर यहाँ पे आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा, उनसे किसी भी किस्म के विवाद से बचिएगा। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का तो आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है उनमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा, और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको हल निकलते हुए दिखेगा। 7वें भाव में आपके राहु 29 मई को विराजमान हो रहे, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। राहु आपके 7वें भाव में 29 मई से विराजमान होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, थोड़ा स्वभाव में उनके जिद बढ़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके और आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपको संबंध में मजबूती भी देखने मिल रहा है। पर यहाँ पे देखिए उनको क्रोध ज्यादा आ रहा है, थोड़ा स्वभाव में उनके एग्रेसिव स्वभाव रहेगा, तो थोड़ा डिप्लोमेटिकली चीजों को बस आपको हैंडल करना है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ठीक ठाक है। आपके स्पाउस के साथ संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिलेगा, बस आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। थोड़ी बहुत आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, और आपकी स्पाउस द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है और शनिदेव विराजमान है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। देखिए 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे, और आपके अचानक धन लाभ के योग भी बना रहे हैं। शुक्र बुध दोनों की युति आपके 8वें भाव में हो रही है, तो 8वें भाव में चूंकि लक्ष्मी नारायण योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है तो उतना शुभ नहीं माना जाता है। पर यहाँ पे जो मई के महीना में लक्ष्मी नारायण योग आपके बन रहे हैं वो 6 मई तक ही बन रहे हैं। पर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित चीजों में काम करते हैं जैसे कि माइनिंग हो गया या कोई भी जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है और उनके काम में उनके लाभ भी हो रहे हैं। बस आपको आपके पिता की स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान देना है। 13 मई तक पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। नवम भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध 7 मई को विराजमान होंगे और शुक्र 31 मई को विराजमान होंगे। सूर्य यहाँ पे जो आपके नवम भाव में विराजमान है वे उच्च के हो जा रहे हैं, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में जो आपके सूर्य विराजमान हो गए, सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं जो कि नवम भाव में विराजमान है, तो देखिए आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा होगा 13 अप्रैल से 14 मई तक।
और नवम भाव में आपके लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है 31 मई से। और बुध नवम भाव में 7 मई से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए सेविंग्स करने में आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर 7 मई से लेकर के 22 मई तक साथ देने वाला है। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके लिए भी उनका भाग्य निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है पूरे मई के महीने में। दशम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। सूर्य 15 मई को विराजमान होंगे, बुध 23 मई को विराजमान होंगे और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए 1 मई 2024 से मिला होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद हुए होंगे और 29 मार्च से मनमुटाव भी होने की संभावनाएं बन रही है। मनमुटाव से बचें। और 15 मई से अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल समय बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दशम भाव में आपके बुध आदित्य योग का भी 23 मई से निर्माण हो रहा है। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं उस काम से आपके लाभ होंगे, पर काम में आपको बाधाएं देखने मिलेंगी। कम्युनिकेशन से लाभ होंगे, पर देखिए यहाँ पे छोटी मोटी बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। 11वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरुदेव 14 मई को विराजमान होंगे और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके चंद्रमा जो विराजमान है आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि 11वें भाव में 1, 2, 28, 29 और 30 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आपका कोई काम अटक रहा है जो पैसे के दम पे होना है ना, तो 1, 2, 28, 29 और 30 तारीख आपके लिए बेनिफिशियल डे है। और गुरुदेव भी 14 मई को आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 मई से, तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति आपको कराएंगे। पर यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, छोटे मोटे मतभेद कराएंगे और आपको जो भी इनकम आएगा उससे आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में जो आपके मंगल विराजमान है, मंगल आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी है, जो कि 12वें भाव में विराजमान है। तो घर वाहन से संबंधित आपके खर्चे बढ़ाएंगे। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनका भाग्य निश्चित तौर पर उनका साथ देने वाला है पूरे मई के महीने में। और चूंकि 12वें भाव में मंगल विराजमान है तो यहाँ पे देखिए अगर कोई विवाद हो रहा है ना तो अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में नहीं जाने दें, क्योंकि यहाँ पे कानूनी मामले में जाने देंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए अपने एंड से ही सॉल्व करने का। और जब 12वें भाव में आपके चंद्रमा 3, 4 और 5 तारीख को विराजमान होंगे तो आपके दवाई संबंधित, हॉस्पिटल संबंधित खर्चे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत आपको मानसिक चिंता, परेशानी, निराशा, भय हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मई का महीना, तो मई के महीना में ना आपके काम में आपके बाधाएं आपको निश्चित तौर पर देखने मिलेंगी। पर यहाँ पे देखिए इनकम आपका होगा। बॉस, पिता से बस आपको किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि मई के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 से 10 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सूर्य देव को जल नियम पूर्वक देना है। सुबह उठ करके सूर्य देव को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन रेगुलर बेसिस पे मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपतये नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं और देवी की पूजा नियम पूर्वक करें। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पे जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।